उम्मीद करता हूं कि काफ़ी मस्त हो गए आप। ठीक है, और मैं आज 8.2 के अंदर जितने भी चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है ना, सबके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट बेसिकली होने वाला है। आपको एक टेबल याद रखना है, ये जो आपको दिख रहा है ना मेरे भाई, ये आपको एक टेबल सिर्फ याद रखना है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछता है, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, कोसेक 45 इंटू सेक 30 अपॉन कोस 45। तो सबके जगह पे वैल्यू रखोगे। कोसेक 45 आपको कहाँ दिख रहा है? कोसेक 45 डिग्री का मान √2 है, तो √2 लिख लिया। इंटू सेक 30 का मान आपको कहाँ दिख रहा है? सेक है। सेक 30 का मान कितना है? 2/√3। 2 क्या है? √3। ठीक है, और कोस 45 का किधर दिख रहा है आपको? कोस 45 का 1/√2। तो इस तरह से आप ढूंढोगे कि कोस वाला में 45 को आप पूछ रहा है, सेक वाला में कौन पूछ रहा है, कॉट वाला में कितना डिग्री पूछ रहा है, सबका मान पुट आउट करोगे और फिर इसको सॉल्व कर दोगे। सिंपल सी बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जब आप डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, समझ के चीज़ों को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो बेसिकली ट्रिक क्या होता है, ये दो ना हर किसी को याद होता है, क्योंकि साइन जो होता है ना, साइन का जो भी वैल्यू दिख रहा है 0, 1/2 यानी 1/√2, √3/2 और 1। तो बैक से ऐसे तो सीधा गया, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो 1 है, फिर इसके बगल वाले में जो है यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ, यानी कि ऐसे गया और फिर रिटर्न ऐसे आके फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर ऐसे चला गया। समझ में आपको आ गया होगा? ऐसे गया और यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ आके 0 पर खत्म हो गया। तो ये दो लाइन तो सबको याद हो जाता है, क्योंकि पहला लाइन हर किसी को याद होता है। ठीक है, तो दूसरा लाइन बेसिकली बना लेता है। तीसरा लाइन सब कोई रट लेता है, सब कोई क्या करता है? रट लेता है। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक। ध्यान से देखना, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कैसे? साइन का मान 0 है तो 0 का नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे 1 करोगे, ठीक है, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। बेसिक सी बात है, नीचे तो उल्टा लिखाएगा, तो 1/0 और 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो नॉट डिफाइन होता है। सिंपल सी बातें थी। ठीक है, इस तरह से इसका उल्टा करोगे तो 2/1 और 1 में 2 का डिवाइड करोगे तो 2, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक। जो भी संख्या इस तरह से है ना, पलटी मार देंगी ऊपर नीचे, बस कोसेक वाला में आ जाएंगी। उसी तरह से इस कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है मेरे भाई? सेक। यानी अगर कोस वाला लाइन आपको याद है तो ये भी संख्या ऊपर नीचे होके आके और इस वाले में एनरोल्ड हो जाएंगी, डब्बे में आके बैठ जाएंगी। ठीक है, उसी तरह से टैन है। टैन का उल्टा क्या होता है मेरे भाई? कॉट होता है। समझ रहे हो? तो टैन 0 है तो वही नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, एनटी लिख लो, नॉट डिफाइन हिंदी में लिख रखा था हम लोगों ने। ठीक है, एनटी। अब टैन का उल्टा करोगे तो √3 ऊपर नीचे 1, तो 1 से √3 में डिवाइड करोगे √3 ही रह जाएगा, 1 का 1 ही रह जाएगा। इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर √3 नीचे आ गया। एंटी का मतलब 0, 0 का उल्टा एंटी, एंटी का उल्टा 0। समझ रहे हो? तो बस इस तरह से आपको याद करना था, इसमें कुछ है ही नहीं। ये 3 चीज़ याद रख लो, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक और टैन का कॉट, बस याद हो जाएगा। या ऐसे भी 3 लाइन रट लोगे तो फिर इसका उल्टा कर दोगे तो याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। और जैसे यहाँ पर हमने बताया ना, इसी तरह से आपको वैल्यू पुट करना है, मान बैठा के, और सॉल्यूशन बता देना है मेरे भाई। आप पढ़ रहे हो ना क्लास 10th में, तो आपके ना पिता का, आपके माता जी का आप पे ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा। CBSE से पढ़ाने का मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर। समझ रहे हो? तो आपका कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको कुछ स्पेशल करके दिखाना है, यू नो। तो आई होप आप समझ चुके हो कि आपको अब करना क्या है, फोड़ना है, कतई एकदम उखाड़ के आनी है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं अच्छे से बताऊंगा, सब्सक्राइब करते रहना है और सारी चीज़ें देखते रहना है, यहाँ से डिटेल में मिल जाएगा।